हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। मेरा नाम हिमांशु सिंह है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने एक आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए एक सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें मैं आपको सोर्सेज, वीडियो स्ट्रेटजी और आपको क्या क्या सोर्स फॉलो करने हैं और अगर आप यूट्यूब से तैयारी कर रहे हैं तो आपको कहाँ से क्या फॉलो करना है, उसके हिसाब से हमने स्ट्रेटजी बनाई है। जिसमें मैंने आपको जीके की मैंने आपको कंप्लीट बुक, सोर्स, वीडियोस कहाँ से पढ़ना है और कैसे पढ़ना है मैंने आपको ये भी बताया है अभी तक। तो उसके बाद मैं ये दूसरी वीडियो बना रहा हूँ जिसमें मैं आप लोगों को मैथ्स की बताना चाहता हूँ कि मैथ्स आपको कैसे पढ़नी है, कहाँ से तैयार करनी है। मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है दोस्तों जिसमें आप फुल स्कोर कर सकते हो। जितने क्वेश्चन हैं सभी के सभी क्वेश्चन आप ठीक कर सकते हो, बशर्ते आपकी कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए। आपको मल्टीप्लिकेशन फैक्टर का थोड़ा आइडिया होना चाहिए। कैलकुलेशन तो आपको सही में अच्छी होनी चाहिए। मैंने बोला है कि आप जैसे टेबल, स्क्वायर, क्यूब्स मैंने जो बताए हैं आपको पढ़ने हैं। आपको फॉर्मूलेज का बहुत अच्छा ज्ञान होना चाहिए, उनको आपको चेंज करना आना चाहिए। एक फार्मूले से दो फार्मूले, तीन फार्मूले आप लोग कैसे बना सकते हो, आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए। मल्टीप्लिकेशन फैक्टर की मैंने जैसे बात की, आपके पास कोई क्वेश्चन है और उस क्वेश्चन में मल्टीप्लाई होने के बाद कोई आंसर आ रहा है, लेकिन उसमें एक फिगर ऐसी है, 3 है या 7 है या 9 है या 11 है, तो जिसके फैक्टर आप आराम से निकाल सकते हो। अगर ऑप्शंस में उससे कोई नंबर डिवाइड हो रहा है या मल्टीप्लाई हो रहा है जो कि आपसे क्वेश्चन में भी दे रखा है और वही उसी नंबर से सॉल्यूशन में या जो ऑप्शन में है उससे डिवाइड हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आपको पता है कि हाँ जैसे 3 का फैक्टर है, ये क्वेश्चन में भी है और यहाँ सॉल्यूशन में आ रहा है, लेकिन वो मल्टीप्लाई में होना चाहिए, एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में ये काम नहीं करता। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये जैसे जल्दी से हम पूरी कैलकुलेशन हमको ना करनी पड़े और जल्दी कैलकुलेशन में हम फैक्टर निकाल के कैसे जल्दी आंसर दे सकते हैं। तो हल्का कुछ आपको इस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए और फॉर्मूलेज और कैलकुलेशन तो आपकी अच्छी होनी चाहिए। अभी आपके पास टाइम है और आप अच्छे से कर सकते हो। मैंने पिछली वीडियोस में आपको बताया है कि आपको कैसे करना है। एक रजिस्टर बनाना है जिसमें फॉर्मूलेज लिखने हैं आपको। जो जो चैप्टर आप पेड कोर्स से कंप्लीट कर रहे हो उनके फॉर्मूलेज आपको लिखने हैं। तो मैथ की मैं एक बार स्टार्टिंग से फिर से आप लोगों को बताना चाहता हूँ। जैसे आप मैथ करोगे, आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए आप मैथ कर रहे हो, तो उसमें आपको कैसे तैयारी करनी है। सबसे पहले तो आप लोग तैयारी कर रहे हैं पहले से, मेरे को ये नहीं है आप बिल्कुल फ्रेशर, मेरे को नहीं लगता कि अभी कोई नए फ्रेशर आए हैं। अगर आए हैं तो उनके लिए भी ये काम करेगा। तो जैसे ही आपने किसी भी टीचर का पेड कोर्स ले रखा है, तो मैं सबसे पहले बोलूँगा आप उस पेड कोर्स में जैसे आपने एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया, उसकी वीडियोज़ आप लोगों ने देख ली, उसके नोट्स आपने बना लिए, उसके बाद आपको क्या करना है, उसके एक तो सेक्शनल अड्डा 247 मैं सजेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि वो डेली सेक्शनल डालते हैं, सीरीज डालते हैं। अगर अभी आप अगर मूड है तो सेक्शनल दीजिए, लेकिन मैं आपको क्या बोलूँगा, जो मैंने किरण की बुक आप लोगों को बताई है उसमें से आपको जाना है और एक बार गो थ्रू होना है उन क्वेश्चंस में। फर्स्ट एक अटेम्प्ट में उनको करना है। अगर हो रहे हैं अच्छी बात है, नहीं हो रहे तो क्वेश्चन देखो, सॉल्यूशन देखो, आगे बढ़ जाओ, ज़्यादा आपको सोचना नहीं है। तो जो किरण वाली बुक है आपको उससे एक बार क्वेश्चंस थोरोली करने हैं उससे, और अगर वो हो रहे हैं अच्छी बात है, नहीं हो रहे हैं तो आप आगे बढ़ते जाओ और उन पर सर्कल लगा दो, डॉट जो भी आप करते हो उससे आप आगे बढ़ते जाओ। आपका एक चैप्टर कंप्लीट हो गया, इससे आप स्विच हो जाओ अगले चैप्टर पे। फिर अभी आपको क्या करना है, अभी मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ आप जैसे मॉक लगाइए और मैथ का लगाइए, फुल मॉक लगाइए, जिसमें वो सेक्शन नहीं जो आपने पढ़ा है, लेकिन आप पूरा मॉक लगाइए जिसमें सभी क्वेश्चन है। जैसे मिनी मॉक्स भी आते हैं 25 क्वेश्चन, जो आरआरबी एनटीपीसी के पैटर्न पे आ रहे हैं, ग्रुप डी के पैटर्न पे आ रहे हैं, तो आप उनको एक बार लगाइए। उनसे क्या होगा, आप जो चैप्टर आपने पढ़ लिया उसके क्वेश्चन लगभग आप कर दोगे, और अगर नहीं कर पा रहे हो तो थोड़ा उसको ध्यान से देखो कि कहाँ गलती हो रही। उसके अलावा जो क्वेश्चन है, जो अगले चैप्टर के क्वेश्चन है जो आपने अभी तक पढ़े नहीं, वो क्वेश्चन आपके दिमाग में एक बार पहले ही आ जाएंगे कि हाँ ये क्वेश्चन मैंने वहाँ देखा था। तो जैसे ही आप वीडियोस देखोगे, जो कोर्स आपने ले रखा है उसके आप वीडियो देखोगे, तो वो क्वेश्चन आप देखोगे तो आपको उस टाइम पे ज़्यादा समझ में आएगा, क्यों, आप उससे एक बार पहले इंट्रोड्यूस हो चुके हो उन क्वेश्चन से। तो मैं ये बोलूँगा जैसे वीडियो कंप्लीट हो रही है या जैसे वो चैप्टर कंप्लीट हो रहा है, पहले तो उसके इंपॉर्टेंट फॉर्मूले अपने रजिस्टर में लिखिए, उसको आपको डेली रिवाइज करना है और किरण से एक बार आपको गो थ्रू होना है। और किरण से गो थ्रू होने के बाद में, किरण की जो बुक है उससे गो थ्रू होने के बाद में आपको क्या करना है, मॉक्स लगाने हैं। मॉक्स लगाइए, आप सिर्फ मैथ्स के मॉक्स लगाइए, सेक्शनल मत लगाइए। अभी मैं बोलूँगा एक बार फुल मॉक, आप फुल मॉक जिसमें सिर्फ मैथ्स हो, या आप टेक्स्ट बुक वगैरह पे जो फुल मॉक्स आते हैं आप वो भी दे सकते हो। और मैथ्स में आपको क्या करना है, जितने भी क्वेश्चन हैं आपको उनको अच्छे से देखना है। अभी आपको ये ट्राई नहीं करना यार मेरे से नहीं हुआ या मेरे में यहाँ गलती हो गई, वो गलती लाजमी है, वो अभी होगी, आप उसी के लिए अभी तैयार हो रहे हो।
आपको वो ही करना है। अभी अभी आप धीरे धीरे एक रोड मैप मैंने जो दिया है आप उसके हिसाब से करते चलिए और आप आगे बढ़ते चलिए। तो अपना कोर्स आप कंप्लीट कीजिए, वीडियो कोर्स जिससे कर रहे हो, जो चैप्टर कंप्लीट कर रहे हो। रजिस्टर में आप इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज लिखिए, आप उसमें जो भी हैं उनको रिवाइज करना है। फिर आपको किरण की बुक से अभी क्वेश्चंस करने हैं। सबसे पहले मैं ये बोलूँगा किरण की जो बुक है, और आप क्वेश्चंस उसमें अगर ज़्यादा हैं, मुझे पता है वो बहुत 1994 से शायद अभी तक 2022-23 तक के क्वेश्चन हैं, शायद 24 भी उन्होंने ऐड कर दिया होगा अभी उसमें। तो आप लोगों को क्या करना है, 2017 के बाद से जो क्वेश्चन है ना आपको वो करने हैं, आपको पुराने क्वेश्चन नहीं करने। वो पैटर्न अब नहीं आता है और वो पैटर्न अब पुराना हो चुका है। तो अभी शायद आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी में वो शायद पैटर्न अब नहीं देता है, वो पैटर्न पुराना हो चुका है। तो 2017 से अभी तक जो लेटेस्ट क्वेश्चन उसमें दे रखे हैं वो आपको एक बार गो थ्रू करने हैं। और मैं ये बोलूँगा अभी आप जैसे ये सिर्फ सिलेबस कंप्लीट हो रहा है और आप कुछ क्वेश्चन से इंट्रोड्यूस हो जाओगे तो आगे चल के आपके लिए बहुत फ़ायदा रहेगा। जैसे ही आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, आपने पूरा पेड कोर्स पूरा आपने देख लिया, या जहाँ से भी यूट्यूब से फ्री वीडियो जहाँ भी देख रहे हो, सारे चैप्टर्स आपने देख लिए, तो आपको क्या करना है उसके बाद में ये फिर से रिवीजन स्टार्ट होगा। अभी आप सिर्फ जो कर रहे हैं वीडियोज़ के साथ जा रहे हैं उनके साथ चलते रहिए और क्वेश्चंस को अटैम्प्ट एक बार आप करते रहिए। साथ में एक सिलेबस का आपके पास होना चाहिए कि क्या क्या सिलेबस है, कितने क्वेश्चंस आते हैं, ये आप कहीं से भी देख सकते हो। किसी भी गूगल पे या यूट्यूब पे बहुत से लोग डालते हैं इस चैप्टर से इतने क्वेश्चंस आते हैं। वो आपके पास एक रफ आइडिया होना चाहिए कि हाँ ये मेरे को इतने इतने क्वेश्चंस आएंगे पेपर में, मेरे सामने ऐसे क्वेश्चंस आएंगे। तो पेपर में ऐसा नहीं हो आप बैठे हो एकदम से कुछ आ जाए, ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। आप पूरी तरीके से रेडी होकर पेपर में बैठोगे कि हाँ मेरे को पता है पेपर में क्या आएगा, कैसे क्वेश्चन आएंगे, कैलकुलेशन से कैसे डील करनी है, लेंथी क्वेश्चन है तो कैसे डील करनी है। तो उन सब के लिए आपको अभी से तैयार होना है। तो आप ये चीज़ करिए, अभी वीडियोस देखिए और किरण की बुक से क्वेश्चन सोल्व कीजिए और मॉक्स लगाइए 1-2। मॉक्स में आपको पता चलेगा आप कहीं गलती तो नहीं कर रहे हैं या सिर्फ आपको लग रहा है आपके समझ में आ रहा है। तो आप ये सब चीज़ें करिए और अभी करते रहिए। आपको टाइम लगेगा, इंप्रूवमेंट पहले दिन से इंप्रूवमेंट आपको नहीं दिखेगी, लेकिन 1 महीने 2 महीने हो जाएंगे तो आपको इंप्रूवमेंट दिखेगी और आपके नंबर मॉक्स में जरूर बढ़ेंगे। तो ये मेरी मैथ की स्ट्रेटजी थी। आगे मैं आप लोगों को रीजनिंग की बताऊँगा, तब तक के लिए पढ़ते रहिए दोस्तों। धन्यवाद।